नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूश के एक नए एपिसोड में। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करने और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए और खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी भी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जताया लोगों पर भरोसा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी। वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर्स का सम्मान रखना जरूरी होगा। पीएम ने कहा कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे और उनकी स्क्रूटिनी होती थी, आज उससे काफ़ी कम है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 130 करोड़ देशवासियों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम संख्या है। हर व्यक्ति को इस पर चिंता करना होगा। इससे ही देश आत्मनिर्भर बनेगा और आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से ही लोगों को टैक्स देने का संकल्प लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधाएं 25 सितंबर से शुरू होंगी। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है। ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। आज से शुरू हो गई नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती हैं। पीएम ने कहा कि इससे सरकार का दखल कम होगा। अब नहीं चलेंगे गलत तरीके। प्रधानमंत्री बोले कि गलत तौर तरीके सही नहीं हैं और छोटे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। हर किसी को कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि पॉलिसी स्पष्ट होना, ईमानदारी पर भरोसा, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का सही उपयोग करना और सम्मान करना। पहले रिफॉर्म की बातें होती थी, कुछ फैसले मजबूरी या दबाव में लिए जाते थे, जिससे परिणाम नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आज देश में रिफॉर्म लगातार किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना संकट में भी देश में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। पीएम ने कहा कि देश के साथ छल करने वाले कुछ लोगों की पहचान के लिए बहुत लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सांठगांठ की व्यवस्था बन गई। इसी चक्कर के कारण ब्लैक व्हाइट का उद्योग बढ़, किसी दूसरे देश का अधिकारी ही करेगा जांच। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले 10 लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले की सीमा क्रमशः 1 से 2 करोड़ की गई है। अब फोकस अदालत से बाहर ही मामलों को सुलझाने पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अपने शहर का अधिकारी ही मामला देखता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश के किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है। अगर मुंबई में कोई केस सामने आता है तो उसकी जांच का मामला मुंबई को छोड़कर किसी भी शहर की टीम के पास जा सकता है। उस आदेश का रिव्यू किसी दूसरे शहर की टीम करेगी। टीम में कौन होगा, इसका नतीजा भी कंप्यूटर से ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। आयकर विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत टैक्स पेयर्स को कई तरह की छूट दी है, साथ ही उनके साथ न्याय करने का वादा भी किया है।
पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी व्यक्तिगत आयकर दाताओं पर है। इसमें ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन देने की उम्मीद है। पिछले 3 से 4 हफ्तों में प्रधानमंत्री कार्यालय की देश के टैक्स अधिकारियों से कई दौर की बैठकों में फेसलेस असेसमेंट और पारदर्शिता आदि को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही कहा था कि फेसलेस असेसमेंट और अन्य कदमों से करदाताओं की परेशानी कम होगी और टैक्स व्यवस्था सरल होगी। अक्सर उठती रही है मांग। गौरतलब है कि देश की कई संस्थाएं इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने या ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की मांग काफी समय से करती आ रही हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो इनकम टैक्स को खत्म कर देने की ही बात करते रहे हैं। तमाम जानकार यह भी कहते हैं कि भारत में इनकम टैक्स देने वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कई एक्सपर्ट यह मांग करते रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को उसी तरह से कुछ खास सुविधाएं देनी चाहिए जैसे कि कोई विकसित देशों में मिलती हैं। आयकर दाताओं की सुविधाओं पर है निरंतर फोकस। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने खासकर व्यक्तिगत आयकर दाताओं की मुश्किलें कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। करदाताओं के लिए अनुपालन को ज़्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म प्रस्तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बने। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं। करदाताओं की शिकायतों या मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। यही नहीं, आयकर विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। देश और दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज़ अपडेट्स रेगुलरली पाते रहने के लिए हमारे चैनल द फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।